पवित्र भैम एकादशी आरंभ हुए देवरकुंड मेला। किंबदंती कहे ये तृतीय जुगरे पिता दशरथ आदेश अनुसार प्रभु रामचंद्र और माता सीता 14 वर्ष वनवास समय माँ सीता तृष्णा मेटाइबा सह स्नान पाई दियर बा देवर लक्ष्मण निजर सर मुନରେ सृष्टि करथिले सेई कुंड। आउ कुंड को कह जाए सीताकुंड बा देवर कुंड। कई कहती जे पुण्यतय साळंदी नदीर गर्भरे थिबा एई कुंडरे स्नान कले रोग शोक दूर हेबा सह पाप क्षय हेउथाय बोली लोकमानकर विश्वास रही। तेबे आसंतु जानिबा भद्रकर देवर कुंडर मेला विषय किंबदंती थिबा सेही पौराणिक रहस्य कथा। भद्रक जिलार काउपुर ठारे बही जाइछि पुण्यतया साळंदी नदी। एही नदीर मध्यस्थल रही एक कुंड। किए कहे देवर कुंड तो आउ किए कहे सीताकुंड। लोककथा अच्छी जे एही कुंडर राम और सीता 14 वर्ष वनवास समय दियर लक्ष्मण सर मुନରେ सृष्टि करथिले कुंड को। आउ ए कुंडरे सीतामाता गाधेइथिले सेइथिपाई ए कुंडर नाम दियर कुंड बा देवर कुंड। प्रतिवर्ष भैम एकादशी दिनरू एठारे आरंभ हुए देवरकुंड मेला। 12 दिन धरी चले एही मेला। एथिपाई समस्त अंचल उत्सव मुखर होई उठे। एही उपलक्षे बहु दूर दूरांतररू श्रद्धालु माने आसी कुंडरे बुड़ पकई थांती। साळंदी नदी गर्भरे 2टी कुंड रही। एही कुंडरे विवाह समय समस्त व्यवहृत जिनिस नदी जल में भसई देले वैवाहिक जीवन में खुशी भरी जाए बोली विश्वास मध्य रही। एठारे एकमात्र रामचंद्रकर मंदिर अच्छी। एठारे राम सीता और लक्ष्मण पूजा पाई थांती। एठाकू आसुवा श्रद्धालु माने बुड़ पकाई आसी प्रभु राम को आशीष लाभ करथांती। मेला समय अनेक यात्रा मध्य मंचस्थ होता है। जेतेबेले राम लक्ष्मण सीता जेतेबेले वनवास कले सीता को जल सुरक्षा पाइला से कहले कौन करवा ये जल केमिति बाहर लक्ष्मण शक्तिभेद कले जल बाहरला माँ स्नान कले जल पीले शांति से भ्रमण करने को गले। आउ कौन कौन समस्त आशा पूरण करा जाए जैसे बोलिकी जहाँ देखी जहाँ करते सब आकृष्ट करी अनुसंधान करी लोक मान को शांति देवाई ये कमटी कराई। लिंग तैयारी कर माने ये लक्ष्मण शक्तिभेद कर प्रतिष्ठा कर। हाँ हाँ ये प्राय तृतीय जुग को अनुमान कर केते वर्ष कहवा कौन कहीपर। आज भैम एकादशी रे आज ये स्नान कले आमर जो देवरकुंड अच्छी भद्रक डिस्ट्रिक्ट काउपुर पंचायत रे बहुत आनंद मिले आ बहु पुण्य अच्छी। कहूँ आदिम कालू ये जगह बहुत उन्नत मानर तेणु आमे माने तो एत कि जानी ना तथापि आमर पूर्वपुरुष मैंने सब जहाँ कहती ये गाधेले आज दिन बुड़ पकड़े बहु पुण्य मिले। आउ बाहर व्रतघर अन्य जिनस मुंडल मुकुट सब आनी नदी पकाती। कहूँ कुआड़ू लोक आसती आम सब कहीपरूना जानीपारूना बहुत आड़ू लोक आसती राति आसी लोक गाधा पाधा करने गाधेले ये पुण्य मिले से लोक मैंने बहुत आड़ू लोक आसिक सब गाधा पाधा करती। बहुत बहुत सबू सारा आमर 30टा जिलूर लोक ये नथिबे बोली कहीं कहीपरिबेनी। 30टा जिला आमर प्रथम जिनस बिरंजी नारायण सी है आमर परम देवता आज देवी दर्शन मिले गाधे सारिकी दर्शन करके जाऊ बहुत खुशी लगे लोक मान देखी बहुत पुण्य थाए बोली बहु आदिम कालूटा अच्छी बहुत सब पुण्य जिनस अच्छी पिता माता गुरुजन सब बुढ़ा बुढ़ी बहुत बुढ़ा बुढ़ी भी आसुच्च गाधेवाई गाधेले अच्छी किंबदंती आज भैम एकादशी रे गाधेले सीताकुंड रे बहुत रोग दुख कष्ट भी दूर हुए बहुत आनंद लगे। यही सब समागम देखी बहुत खुशी लगुच। भैमी एकादशी एक पवित्र एकादशी त्रैतया जुगर जो रामचंद्र वनवास थे से पितृ श्राद्ध पड़ता से पितृ श्राद्ध दवाई सीता देवर लक्ष्मण द्वारा यही जगार गंगा को आनयन करते तेणु से जो गंगा लक्ष्मण द्वारा कुंडटी खोल जाता से कुंडर नाम देवर कुंड एवं कहीं कहीं या सीता कुंड कालक्रमे जो सालंदी नदी यही बाट प्रवाहित है
এই ସୀତାକୁଣ୍ଡଟି ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଏଠାରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଜି ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନର ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଏଠାକୁ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କାଉପୁରରେ ଏହି ଦେବରକୁଣ୍ଡ ନାମରେ ଏହି ମେଳା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରେ ଭରପୁର ଏହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋରମ। ଏହି ମେଳା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଧାଇ ଆସନ୍ତି ଏହି ମେଳାକୁ। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏଠାକୁ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ଦିଅରକୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ମାରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ। ଏହି ମେଳାରେ ଘରକରଣା ଜିନିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନର ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଭଳି ଭଳି ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଧାନ କଟାକଟି କାମ ସରିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ପୂଜା କମିଟି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏଥର ମେଳା ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତଦାରଖ ବି କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟତୋୟା ସାଳନ୍ଦୀ ନଦୀର ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଏହି ପୌରାଣିକ ଦେବର କୁଣ୍ଡରେ ଭୌମ ଏକାଦଶୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ରୋଗ ଶୋକ ଓ ପାପ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂରରୁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁବ୍ରକାନ୍ତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ।